गजेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ हैं, अभी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। गजेंद्र जी, बीजेपी गुजरात में तो बहुत जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है, और क्योंकि आप ये समझ लीजिए एक तरीके से इज्जत दांव पर लगी हुई थी, लेकिन हिमाचल में वही बात नहीं चल पाई। तो इन दोनों राज्यों को के अलग अलग जो नतीजे आ रहे हैं, उसको आप कैसे उसका आकलन करते हैं? देखिए, गुजरात में जिस तरह की बातें की गई थी, जिस तरह की कीचड़ उछालने का कोशिश की गई थी, जिस तरह से संदेह पैदा करने की कोशिश की गई थी, अंततः परिणाम आपके सामने। कोई लिख करके दावा कर रहा था तो कोई बोल करके दावा कर रहा था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। लेकिन गुजरात की जनता ने एक बार फिर सिद्ध किया कि गुजरात की जनता मोदी जी के डेवलपमेंटल एजेंडा के साथ में खड़ी है, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के साथ में खड़ी है, और एक बार फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ में। याद करिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण, याद करिए माननीय गृह मंत्री जी का भाषण, CR पाटिल साहब का भाषण, सब लोगों ने कहा था कि गुजरात में एक अब की बार नया इतिहास बनेगा, और इतिहास आज आपके सामने। हिमाचल में आपका आकलन क्या है? हिमाचल प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि आपके तमाम कोशिशों के बावजूद चुनाव जो है वो लोकल इश्यूज पर ही सिमट कर रह गया। आप चाहते थे कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर आए, लेकिन वहां चुनाव लड़ा गया लोकल मुद्दों पर, और उसी का शायद नुकसान हुआ बीजेपी को। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हमेशा ही विधानसभाओं के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं। चाहे कितना भी प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए, विधानसभाओं के चुनाव, असेंबलीज के चुनाव स्टेट के लोकल इश्यूज पर होते हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन हिमाचल के चुनाव के नतीजे अभी तक एक बार पूरे नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि हम उस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के चुनाव का परिणाम का मैं देखता हूँ, मैं उसकी इस तरह से समीक्षा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने कितनी तरह का हो हल्ला मचाया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की 68 के 68 विधानसभा में शायद एक आध जगह ही परिणाम पूरे आएंगे, तब तक पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी शायद अपनी एक सवाल मेरे दिमाग में आपके लिए है, वो ये, व्हाई इज आम आदमी पार्टी हॉन्टिंग यू सो मच? कुछ वर्ष पहले तक आप सिर्फ कांग्रेस के पीछे थे, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं पीछे 1-1.5 साल से आप कांग्रेस के बारे में नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में बात करते हैं, और उसी से लगता है आप डरे हुए हैं। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही आगे लॉन्ग रन में आपकी सबसे बड़ी चैलेंजर बनेगी? मुझे लगता है कि डर का विषय नहीं है चौधरी जी, विषय तो ये है कि जिस तरह की बातें उन्होंने की थी, जिस तरह के दावे उन्होंने किए थे, लिख करके टीवी स्क्रीन पर अहंकार की पराकाष्ठा थी कि वो कह रहे थे कि मैं भारत का सबसे बड़ा चुनाव विशेषज्ञ हूं, जो मैं कह देता हूं वही चुनाव में होता है, और लिख करके दावा किया जा रहा था कि अब की बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। मैं उनके इन दावों पर, हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह के दावे और वादे किए गए थे, मैं और गुजरात में भी इसी तरह के दावे किए गए थे। तो नए आम आदमी पार्टी वादों पर खरा उतर रही है और नए दावों पर खरा उतर रही है। मैं इसके लिए इसको लेकर के उससे टिप्पणी करना मैंने की थी कि जिस तरह की परिस्थितियां हिमाचल में हुई हैं और जिस तरह की परिस्थितियां गुजरात में भी उनकी हुई है, ये गति और दुर्गति जो है वो उनके इस अहंकार की पोल खोल रही थी। मैं सिर्फ इतना सा वक्तव्य अपना देना चाहता था। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो बड़ी चुनौती राजस्थान के चुनाव में आपके लिए होगी। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अन्य मेहमान जो हमारे साथ हैं उनका अब रुख कर लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं CR पाटिल, बीजेपी गुजरात के अध्यक्ष, मिठाई खिलाते हुए भूपेंद्र पटेल को, और हर्ष संघवी इस वक्त हमारे साथ गृह राज्य मंत्री गुजरात के जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, आपने उस दिन वादा किया था कि जीत वाले दिन भी वो बोल रहे हैं, हार जीत थाय, पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगावता रहे, परंतु गुजरातनी जनताने શું કરવા બદનામ કરવામાં આવે? આજે ગુજરાતની જનતાએ સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો। आलोक जी, एक सवाल मेरा आपसे है जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रही थी। देखिए, हिमाचल में तो आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन गुजरात में 77 से 20 पर फिसलना, क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा आकलन का वक्त नहीं है? 3-4 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। एक तो पोस्ट अहमद पटेल, ये पहला चुनाव था कांग्रेस पार्टी का, कोई ग्लू नहीं था आपका वहां पर।
सब जो भी उम्मीदवार लड़ रहे थे वो अपने स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन या अपने तरीके से लड़ रहे थे, पैसा खुद इकट्ठा कर रहे थे। कुछ उनमें से थे भी बड़े अच्छे, इंद्रनील राजगुरु उधर गए थे आम आदमी पार्टी में, बहुत सबसे अमीर कैंडिडेट्स में से एक, वो वापस आपके पास आ गए। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को यूं ही हाथ से फिसलने दिया? आप लोगों ने एक कंसोलिडेटेड ताकत ही नहीं झोंकी। आम आदमी पार्टी इनरोड्स बना रही है सर, और जिस राज्य में तीसरी पार्टी गई है आपके वजूद को खत्म करने, वहां आप वापसी नहीं कर पाए हैं। मिस्टर शर्मा, देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं अंजना जी कि पहले जब हमारे प्रभारी का दुखद देहांत हुआ, उसके बाद एक गैप आया 6-7 महीने का, 8 महीने का, वहीं पर एक छोटी सी चूक हुई कि प्रभारी तुरंत दिया जाना चाहिए था, और उसके बाद जो लीडरशिप थी उसको पूरा कंसोलिडेट करके आगे बढ़ना चाहिए था। मैं फिर भी कहूंगा कि गुजरात की लीडरशिप ने, ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ा, पूरी ताकत भी लगाई, लेकिन रिसोर्सेज में और बाकी चीज़ों में हम कहीं कंपैरिजन में नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी मैं ग्राउंड पर था अंजना जी, आप भी ग्राउंड पर थी, कि इतना वोट परसेंटेज मिलेगा जिस पार्टी के 100 के करीब कैंडिडेट्स के कार्यालय जो है वो 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले बंद होने शुरू हो गए थे, कहीं लड़ाई में नजर नहीं आ रही थी। फिर भी गुजरात की जनता का जो उन्होंने मत दिया है अपना, उन्होंने जो व्यक्त किया है अपना इरादा, हम उसको सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। कमियां हमसे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियों को जोड़ लेंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएंगी, रोड शोज भी अगर उसमें जोड़ लेंगे तो। और यहाँ पर तो राहुल गांधी बस एक बार पहले गए थे और एक बार वोटिंग के आसपास गए। ऐसे थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। युद्ध का मैदान यहाँ है और वो भारत जोड़ो सद्भावना दिवस उधर कर रहे हैं। देखिए, मैं हिमाचल के नतीजे को लेकर कांग्रेस बीजेपी में हलचल की खबर आ रही है। आलोक जी, एक सेकंड आपको टोक रही है, फौरन आपका रिएक्शन उस पर लूंगी, लेकिन उससे पहले सरकार की रणनीति बनाने में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले खबर ये आई थी कि प्रियंका गांधी खुद मॉनिटर करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ये देखेंगी कि किस तरह से राजीव शुक्ला, भूपिंदर हुड्डा सभी वहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त से बचा पाए। भूपेश बघेल का कहना है खरीद फरोख्त से बचाने के लिए जाऊंगा शिमला। अच्छा, बघेल साहब खुद ही वॉलंटियर कर रहे हैं कि वो जाएंगे खरीद फरोख्त रोकने के लिए। गोवा का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है, वही आज देखने को मिल रहा है। मैं खुद जाऊंगा शिमला, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। बहरहाल खबर ये सुबह से चल रही है, जो हमारे सहयोगी बता रहे थे सतेन, गुमनाम जगह पर विधायकों को ले जाने की कवायद हो सकती है। हालांकि अब फासला काफी बढ़ चुका है, वो 39 पर पहुंच गए, ये 26 पर जाता है तो ये नतीजे आ जाते हैं, तो फिर को खरीद फरोख्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपस में डिसाइड कर ले सीएम किसको बनाएंगे, क्योंकि सुबह ही प्रतिभा जी ने दावा ठोक दिया है। प्रतिभा जी ने दावा ठोक और दिया है, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने आप में, आनंद शर्मा जी भी दावा ठोक दें कि भाई मैं तो हिमाचल का। देखिए, जब जीतते हैं तो सब आ जाते हैं, हाँ। और सब श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। तो अब देखिए, अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी श्रेय लेने के लिए आ जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ जाएंगे, गांधी परिवार भी आ जाएगा, और बाकी के जो लोकल लोग हैं वो भी सब आ जाएंगे। लेते हैं, हार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता इस मामले में। इसीलिए आपने देखा होगा कि गुजरात में राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी। 2019 की हार की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल।